खुद पर भरोसा रखो, तुम्हें जरूर नींद आएगी। ला 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 ला。太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑，小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。मैं सच में सो गया था। वजूद का तरीका तो वाकई असरदार है। मेरे लिए एक फीमेल असिस्टेंट। हाँ, जुनहेंग लॉ फॉर्म में टोटल 5 पार्टनर्स हैं, 32 लॉयर्स हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, 40 लोग हैं। ये बुटीक लॉ फॉर्म है। पहले 2 पार्टनर्स खास है जो कंपनी के फैसले लेते हैं। पहले कियान हेंग है, दूसरे वूजुन। तो फॉर्म का नाम दोनों बॉस के नाम से जुड़कर जुनहेंग हो जाता है। शायद लॉयर वूजुन ज्यादा दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनका काम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया रिलेशनशिप को संभालने का होता है, इसलिए वो बाहर रहते हैं। ये उन 5 पार्टनर्स की फोटोज है जिनके बारे में भी बताया था। मिस्टर कियान को फोटोज लगाना पसंद नहीं है। वो मानते हैं ये इंटेलिजेंस की बेइज्जती है। क्या ये सबकी बेइज्जती नहीं हो गई? मिस्टर वो मानते हैं कि फोटोज ना लेना इंटेलिजेंस का अपमान है। वो दोनों ऐसे ही हैं, आग और बर्फ की तरह। आ जाओ। ये हमारी लॉ फर्म का एक मनी प्लांट ट्री है। इसका नाम है ऑफिस गार्जियन ट्री। बहुत प्यारा नाम है। आगे चलो, वो तुम्हारा वर्क प्लेस है। ओके। आमतौर पर नए एम्प्लॉय का 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एक मेंटोर लॉयर आपको अपनी टीम में ले जाएगा। लेकिन आप काफी लकी हैं। मिस्टर कियान ने आपके रिज्यूमे को देखकर आपको डायरेक्टली टीम में ले लिया है। लॉयर कियान हेंग? सच में? बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको लकी या अनलकी कहना चाहिए। खैर जो भी हो, आप अपने बॉस के बारे में जल्दी जान जाएंगे। फर्म में स्वागत है। थैंक यू। आ जाओ, चलो देखते हैं बॉस के 5 मिलियन का जैकपॉट किसे मिला। हेलो, मेरा नाम चेंग याओ है। क्या आप मिस्टर कियान की टीम से हैं? हेलो, बावरुई। पूरी लॉ फर्म में बॉस का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट। एक ये है और दूसरा मैं हूँ। मेरा नाम यूफे है। हेलो। आशा है कि लंबे समय तक काम करेंगे। लंबा टाइम मतलब? क्योंकि तुमसे पहले मिस्टर कियान ने तेरा असिस्टेंट और इंटर्न्स को नौकरी से निकाल चुके हैं। पहले वाले को लॉ आर्टिकल्स याद नहीं थे और दूसरा वाला 1 दिन में काम नहीं कर पाता था। तीसरे वाले ने तो क्लाइंट का नाम ही गलत लिखा था। चौथा वाला काम पर सबकी लिस्ट बनाऊं। शॉर्ट में कहूँ तो हमारे बॉस एक डेविल है। ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने सच में गलतियाँ की थी। तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है तुम बॉस को समझे ही नहीं हो। बॉस का टेम्परेचर नॉर्थ पोल के 0 से 20 डिग्री नीचे जितना है। लेकिन बॉस के सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट होने के नाते मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। आखिरकार पूरी जगह का भविष्य मेरे कंधों पर है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है तुम जुनहेंग का भविष्य नहीं, उसका बोझ हो। तुम खुद को कोई राजकुमार समझते हो। अरे यार चुप रहो। हाय, मेरा नाम टैन है। हेलो, मैं चेंग याओ हूँ। मैंने तुम्हारे आने के बारे में सुना तो तुम्हारे लिए ये प्लांट लाई हूँ। इसका फायदा क्या है? एज अ न्यू कमर ये अच्छा है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। और ये लो, बबल टी। थैंक यू। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो इन दोनों के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना, ठीक है? दरअसल हमारे पार्टनर्स एक दूसरे से काफी कंपटीशन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने की कंडीशन अच्छी है। होप तुम्हें मजा आए। क्या ये भी इसी टीम में है? नहीं, वो नहीं है। मैं उनके साथ टीम में नहीं हूँ, मैं वूजुन की टीम में हूँ।
हमारे बॉस ने मुझे खास तौर पर इन नमूनों पर नजर रखने के लिए कहा है ताकि ये कोई फीमेल स्टाफ के साथ गलत ना करे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन एक बात है जो मैं जानना चाहती हूँ, तुमने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जो बॉस ने स्पेशली तुम्हें टारगेट किया? क्या ये सच में सीरियस है? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक ट्रेनी हूँ, वैसे भी एक स्ट्रिक्ट मेंटोर का होना अच्छी बात होती है ना। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं हो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बॉस का सीक्रेट दिखाता हूँ। बॉस का सीक्रेट? कैसा सीक्रेट है? आओ इस पर नजर डालो। ये छोटा सा केबिन जहाँ हमारे प्यारे बॉस अपना खजाना रखते हैं। ये सारे बॉस के हैं? हाँ क्या ये भी? हाँ। फिर तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बुरी बातें क्यों करते हो? सिर्फ इस तरफ मत देखो, यहाँ भी देखो। इतने सारे धमकी वाले लेटर और खतरनाक चीजें भी। हैरानी की बात है कि उन्होंने गोल्डन बैलेंस अवार्ड नहीं जीता। वो लगी है कि अब तक किसी ने उनका मर्डर नहीं किया। असल में इस बात पर इंटरनेट पे खूब ट्रेंड चला है। तो बॉस खुद को याद दिलाने के लिए ये सब रखते हैं? अगर ये लोग जवाबी कार्रवाई करें तो ये सारे लेटर सबूत होंगे ताकि उन पर बड़ा केस किया जाए। बॉस? क्या इत्तेफाक है? इन्हें जानती हो? नहीं। क्यों नहीं? हमने इससे पहले डबल रेंट के फ्लैट के बारे में कई कानूनी मुद्दों पर डिस्कस किया था। सही कहा ना लॉयर चेंग? बावरुई, इसे फाइल करो। ये फैमिली ट्रस्ट वाले मामले को लेकर धमकी भरे लेटर्स हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से। ओके सर, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। वो ये केस हार गए हैं, इसे बाहर रखो, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अगर सांप इतने ही पसंद है तो कल असली वाला ला कर दूंगा। और तुम इधर आओ। मैं तो गई। मैं भी गया काम से। किस तरह के सांप के साथ खेल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? बॉस, मैं एक छोटी सोच वाली लड़की थी, जैसे छोटी सी चूहिया। क्या आप मेरे साथ घर का आधा रेंट शेयर करेंगे? मैं नहीं चाहता कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे राइट्स छीन लूं। क्या मेरा एहसान मानती हो? बॉस, आप सच में अच्छे हैं। मैं बेवकूफ थी, आपको पहचान नहीं पाई। आई एम सॉरी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी हैबिट्स की पूरी रिस्पेक्ट करोगी और डिस्टर्ब नहीं करोगी। बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही समझदार लड़की हूँ। फ्यूचर में हमें साथ मिलकर काम करने के लिए कई मौके मिलेंगे, तो अपने उसूलों को भूलना मत और खुद पर कंट्रोल रखना। खुद पर कंट्रोल? इसका मतलब? मुझे पता है कि मेरी काफी पर्सनल चार्म है, लेकिन काम तो काम है, खासकर सीनियर्स और जूनियर्स के साथ। तो क्या उन बेकार की फीलिंग्स को हमारे काम के बीच में लाना चाहिए? ये बहुत ही अनप्रोफेशनल होगा। तुमसे पहले 13 असिस्टेंट निकाल दिए गए सिर्फ अनप्रोफेशनल बर्ताव की वजह से। कोई और सवाल पूछना है? नहीं बॉस। वैसे बॉस, आप इतने अमीर हैं तो रेंट पर क्यों रहते हैं? क्या तुम मेरी प्राइवेसी में ताक झांक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अमीर क्लाइंट्स को प्राइवेट सर्विस दे रहा हूँ? मैं अंधी हूँ बॉस। कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में क्लाइंट के साथ डिनर कर रही थी। उसने आपको हर घंटे के हिसाब से अमाउंट बढ़ाने की पेशकश की थी। उसके साथ डिनर और टाइम स्पेंड करने के बदले दरअसल वो मेरी माँ थी। ये सच में ड्रामा लग रहा है। इतनी हंस क्यों रही हो? तुम ये बहुत अजीब है। नहीं, ये तो सच में पागलपन है। फिर भी ये सब रियल में अभी भी होता है। पता है क्या, वो सभी क्लाइंट्स के सामने कितने अच्छे से बर्ताव करता था, पर हमारे सामने नहीं। पर ये पैसा बड़ी पावरफुल चीज है। नहीं, वो उसमें सिर्फ पार्टनर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे तुमने कोई जॉब ढूंढनी शुरू की? मैंने बंद कर दिया। हाउसी कह रहा था वो मुझे सपोर्ट करेगा। सच कहूँ तो मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, जुड़वा बच्चे हैं। क्या सच में? तुम माँ बनने वाली हो? बस अभी अभी कंफर्म हुआ है। मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। और हाउजी के साथ शादी के बारे में क्या सोचा है? ये कैसी आवाज थी? मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, कियान हैंग के रूम में कुछ अजीब चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जो मैं नहीं जानती। उनकी आदतें कुछ अजीब तरह की हैं।
तुम एक काम क्यों नहीं करती जब तक वो वापस नहीं आता? तुम एक बार उसके कमरे में जाकर देखो, अगर वो आज रात वापस नहीं आता तो सारी रात वो आवाजें बहुत ज्यादा डराएंगी। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। ये रात में बहुत डरावना लगता है। अरे नहीं नहीं, अरे बाप रे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मेरे रूम के बाहर? सफाई कर रही हूँ। बॉस, क्या आप अपने रूम की सफाई चेक करना चाहते हैं? एक बार देख लीजिए मैंने सफाई ठीक से की है या नहीं। बॉस, क्या आप साथ में टीवी शो देखेंगे? ये शो सच में अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है? इससे अच्छा लॉ की पढ़ाई करो। आपने सही कहा, इस सीरियल में चाइनीज पनिशमेंट सिस्टम है। मैं आजकल इसी सिस्टम की स्टडी कर रही हूँ। क्या आप साथ में देखना चाहेंगे? 恒飞，从今以后，林瑶就是朕的贴身宫女，我看谁还敢为难她。 वाह, ये राजा कितना हैंडसम लग रहा है ना। वो सच में एक हीरो है क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। बॉस देखिए, उस हीरोइन ने कीमती चीनी का बर्तन तोड़ दिया, लेकिन राजा ने दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी रक्षा भी की। असली हीरो है ना। पता है बॉस, आप भी कुछ उस राजा के जैसे ही दिखते हैं। बकवास। और हाँ, ये राजा आपकी जितना हैंडसम नहीं है। मेरा मतलब वो राजा अपनी पावर से हीरोइन की रक्षा करता है, बिल्कुल आपके जैसे। बॉस, आप किसी हीरोइन को फॉलो करते हैं? इस हीरोइन का नाम बाई जिंगमैंग है। ये सच में कितनी सुंदर है ना। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, वो मुझे फॉलो करती है। मुझे अपना पैसा और टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझ पे करें, वो भी मुझसे कंसल्ट करने के लिए। अब अपनी बकवास बंद करो। बॉस, आप बिजी थे, आपको भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं आपके लिए? आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। प्लेन नूडल्स या एग कस्टर्ड या। चंग्या, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसी कोई गलती मत करना जो पिछले असिस्टेंट्स ने की थी। मुझे तुम्हें कभी दिलचस्पी नहीं होगी। मुझसे गलती हो गई बॉस। गुड नाइट बॉस। मैं वो बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं इसके पैसे दे दूंगी, ठीक है? मुझे आपके पर्सनल रूम में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपके रूम से अजीब सा म्यूजिक बज रहा था तो मैं अंदर जाकर देखा तो मेरा हाथ लग गया। इसे फॉरेन से मंगाया गया था। इसे बनाने में 5 महीने लगे और ये मेरे दोस्त का अनमोल गिफ्ट था। वैसे मैं भी यहाँ रहती हूँ तो मैं भी कानूनी किराएदार हूँ ना। आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप मुझे बाहर निकाल दें। हम दोनों लॉयर्स हैं तो हमें कानूनी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। तब तुम्हारे पास रेंट के पैसे नहीं होंगे। तो मैं अंदर जाकर साफ कर देती हूँ। सामान बाद में ले जाना। बॉस, मुझसे गलती हो गई, एक और मौका दीजिए। तुम पहले ही मेरे 10 मिनट बर्बाद कर चुके हो। मैं जू से बात करके तुम्हारी सैलरी कट करने के लिए बोलूंगा। टैक्सी बुलाना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे पता था बॉस, आप इतने जालिम नहीं हैं। बॉस, मैं यहाँ हूँ।
तुम अभी तक गई क्यों नहीं? क्या आप मुझे मैं जॉगिंग करने आया था, ज्यादा मत सोचो। तुम्हें टैक्सी नहीं मिली? मैं बुक करता हूं। मैंने कैब नंबर तुम्हें भेज दिया है। आपने कैसे बुक कर ली? वीआईपी कस्टमर हूं इसलिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से। आपको नहीं जानना मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ जा रही हो। हेलो, क्या आपको रूम चाहिए? थोड़ा सोचकर बताती हूँ। थैंक यू। हालांकि हमारे बॉस और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर टाइम के फायदे काफी सारे हैं। हमारे पास एक छोटा किचन, एक जिम और शावर है। सबकी जरूरत की हर चीज है। कंपनी में रहो। एम्प्लॉय बेनिफिट का अगर यूज ही ना हो तो सब बेकार है। रोज के 368 युआन में रेंट पर फ्लैट ढूंढने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, जॉब परमानेंट नहीं है। यहाँ पक्का कोई नहीं आएगा।